इंडक्शन मशीन के अंदर पावर की डिफरेंट स्टेजेस यानी इनपुट पर हमने कितना पावर देना है, इंटरमिटेंटली कौन कौन सी स्टेज आ रही है और फाइनली आउटपुट पे हमें क्या मैकेनिकल पावर मिल रहा है, इसको हम पावर फ्लो डायग्राम की हेल्प से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहले हम देखेंगे स्टेजेस क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं और आखिर में हम देखेंगे इन लॉसेस को फॉर्मूला के तौर पर हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं इनपुट ऑफ इंडक्शन मोटर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये स्टेटर वाइंडिंग पर दिया। लोड इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट, तो मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी आउटपुट जो है वो शाफ्ट से कलेक्ट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, पावर is transferred in various types of losses. तो these power stages can be defined as, सबसे पहले होगा हमारे पास कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस है जो कि स्टेटर वाइंडिंग के में भी अंदर भी हो रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर लॉसेस को I1 स्क्वायर इंटू R1। दूसरा कॉपर लॉस होगा हमारा जो कि रोटर के अंदर है, तो रोटर के अंदर भी सेम कॉपर लॉस को हम दिखा सकते हैं I2 स्क्वायर इंटू R2। ओके, और फिर उसके बाद होते हैं कोर लॉसेस, और उसके नेक्स्ट हम यदि बात करें अपार्ट फ्रॉम दीज कॉपर लॉसेस एंड कोर लॉसेस, वी आर हैविंग मैकेनिकल पावर लॉसेस जो कि फ्रिक्शन और विंडेज के तौर पर हम नाम देते हैं। दे आर लॉस्ट इन दिस मूवमेंट और इनर्शिया और रोटेशन। तो हाउ दिस पावर फ्लोज इन द मोटर, कब कौन सा लॉस कंसीडर होगा, तो उसके लिए ये पावर फ्लो चार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली स्टेज दैट इज स्टेज 1, जहां पर मोटर को हमने इनपुट दिया थ्रू स्टेटर। तो स्टेटर इनपुट जो है P input, that is the equal to the summation of all the power delivered to rotor or power output of stator or stator losses. So this P input is actually stator output plus stator losses, है ना, जो रोटर के पहले हमने जो भी पावर दिया ऑन स्टेटर वाइंडिंग इनपुट साइड, वो स्टेटर से आउटपुट के तौर पे ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स रोटर, पर उसमें और क्या ऐड हो जाएगा, स्टेटर के अंदर जो लॉस हुए, है ना। तो स्टेटर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं, इसको हम स्टेटर पर जो दिया है, तो एक जो तो स्टेटर से जो पावर आउटपुट हुआ, आउटपुट मिला स्टेटर के आउटपुट टर्मिनल पर, और दूसरा हम कह रहे हैं कि इसके साथ हमें क्या देना है, स्टेटर में जो लॉसेस आकर हुए, इन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल पावर इनपुट है ना। तो स्टेटर पर दो टाइप के लॉसेस हो गए, वन वुड बी स्टेटर कॉपर लॉस, द अदर विल बी स्टेटर आयरन लॉस और स्टेटर कोर लॉस, है ना। तो आउटपुट जो भी आप इसके इन दोनों लॉसेस को छोड़ के मिला, वो हम रोटर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो रोटर का इनपुट बन गया, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फ्लक्स सेट हुई और रोटर पर हमने स्टेटर आउटपुट को ट्रांसफर कर दिया थ्रू द एयर गैप इन बिटवीन द टू। तो स्टेटर आउटपुट would be your rotor input, है ना। तो this makes us clear कि जो स्टेटर आउटपुट है वो हमारा इनपुट पावर में से स्टेटर लॉसेस को रिड्यूस करने के, माइनस करने के बाद मिला है। अब ये रोटर पावर इनपुट, दिस इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग द मैकेनिकल पावर और रोटेशनल पावर, है ना। तो ये दो स्टेजेस तो क्रॉस हो गई हमारी कि हमने इनपुट पावर दिया जो कि स्टेटर के लॉसेस के बाद रोटर के साइड गया स्टेटर आउटपुट के तौर पर, और उसको हमने रोटर इनपुट में कंसीडर कर लिया। अब रोटर हमारा जो है दैट पावर इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल पावर, पर जो कि टॉर्क में कन्वर्ट होगा, ग्रॉस टॉर्क जहां मिलेगा, पर फिर यहाँ रोटर में भी लॉसेस होंगे, तो कॉपर लॉस हो, चाहे आयरन लॉस हो, चाहे रोटेशनल लॉस, है ना। तो उस वजह से जो इनपुट पावर रोटर को मिला है दैट इज फर्दर रिड्यूस बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज। तो जो मैकेनिकल पावर होगा आपका, दैट वुड बी रोटर पे जो हमें इनपुट पावर मिला है उसमें से हमें रोटर के लॉसेस, कॉपर लॉसेस को रिड्यूस करने के बाद मिल रहा है, राइट। तो यहाँ हमने एक लॉस यहाँ पे से माइनस किया था,
अब यहाँ पर दूसरा रोटर कॉपर लॉस में गया, फिर हमें मैकेनिकल पावर मिल गया। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? जितना भी मैकेनिकल पावर में कन्वर्जन हुआ है दैट इज नॉट एंटायरली ट्रांसफर टू शाफ्ट, पूरा 100% ट्रांसफर नहीं हो जाता है। क्यों? रोटेशन की वजह से देयर आर सम फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो जो भी शाफ्ट पर मैकेनिकल पावर आउटपुट अवेलेबल है, जो कि शाफ्ट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एक्चुअली फाइनल आउटपुट जो लोड को रोटेट करने के लिए हेल्प करेगा, या जो मोटर रेटिंग को एचपी में हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट करेगा, वो एक्चुअली रोटर के जो मैकेनिकल पावर इनपुट था उससे रोटेशनल लॉसेस को माइनस करने के बाद अवेलेबल होगा। तो जो पीएम मैकेनिकल पावर आउटपुट है दैट वुड बी व्हाट? अवेलेबल मैकेनिकल पावर, और उसमें से विंडेज लॉसेस को माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा। ठीक है, सो अवेलेबल मीन्स दिस वन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। तो अगर हम ब्रॉडली का है ना, ये तो हमारे सारे कंसीडरेशन हो गए। एक तो इनमें से कोई कांस्टेंट लॉस होगा और एक कोई वेरिएबल लॉस होगा। तो इनमें से कौन कौन से लॉसेस कांस्टेंट्स हैं और कौन कौन से लॉस वेरिएबल हैं, दैट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया और सम फैक्टर्स, है ना। तो कांस्टेंट लॉसेस कौन होते हैं? विच आर कंसीडर्ड टू रिमेन कांस्टेंट ओवर नॉर्मल वर्किंग रेंज ऑफ इंडक्शन मशीन, है ना। तो इनको हम फिक्स्ड लॉसेस भी कहते हैं। दे कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग नो लोड टेस्ट ऑन द 3-फेज इंडक्शन मोटर। और इनको हम फर्दर यदि चाहें कि फिक्स्ड लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस हमारे कौन कौन से हैं, तो हम इनको बता सकते हैं कि सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं आयरन या कोर लॉस, दैट इज फिक्स्ड। वंस फ्लक्स इज सेट अप, सप्लाई इज गिवन, थ्रू आउट इट विल बी देयर। दूसरा मैकेनिकल लॉसेस, अगर मोटर ओपन सर्किट में भी मैकेनिकल मूवमेंट है तो मैकेनिकल लॉसेस विल बी देयर विच आर रियली कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड वेरिएशन के साथ उतना नहीं उनका वेरिएशन होगा। तीसरा, यदि वो वाउंड रोटर मशीन है तो ब्रश फ्रिक्शन या स्लिप रिंग वाला जो लॉस होता है दैट वुड आल्सो बी एड। तो ब्रश फ्रिक्शन लॉस इज आल्सो देयर। ये तीनों ही फिक्स्ड या कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो आयरन लॉस है जो कि थ्रू आउट फ्लक्स सेटअप में लगेगा, और इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है हिस्टैरिसीस करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरा एडी करंट लॉस। इनको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एडी करंट लॉसेस को हम मिनिमाइज करते हैं बाय यूजिंग लैमिनेशन ऑन द कोर। सिंस बाय लैमिनेटिंग द कोर एरिया डिक्रीजेज, और इसलिए उसके राउंड जो करंट होते हैं, एडी करंट्स होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाता है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम मटेरियल का ग्रेड बढ़ा देते हैं, वी यूज हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। तो इस तरह से कोर लॉसेस जो हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉस को हम मिनिमाइज करते हैं। हाउएवर दे डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज, है ना। और सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या है? स्टेटर की फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज we can say 50 hertz or 60 hertz, like that, wherever it is applicable. हाँ, और frequency of rotor is slip times supply frequency, which is always less than stator frequency। माने यदि हमारा stator की frequency है 50 hertz और हमारा slip जो है that is से 3%, तो rotor frequency would be only 1.5 hertz। इसलिए normal running condition के अंदर हमारा जो rotor का core loss होगा या आयरन लॉस होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्टेटर लॉस, और इसीलिए इसको हम रनिंग कंडीशन के अंदर अवॉइड करते हैं। हम सिर्फ स्टेटर के कोर लॉसेस को कंसीडर करते हैं। दूसरा हो गया मैकेनिकल लॉस और ब्रश फ्रिक्शन लॉस। तो मैकेनिकल लॉसेस आकर ऑन बेयरिंग एंड ब्रशेस, फ्रिक्शन लॉस आकर इन वाउंड रोटर मशीन ओनली। तो ये लॉसेस स्टार्टिंग पर तो कम रहता है, जीरो रहता है, पर जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होता है दीज लॉसेस विल इंक्रीज। तो स्पीड यूजुअली इंडक्शन मशीन, हमने जैसे कहा, शंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, नॉर्मली कांस्टेंट स्पीड मशीन है, इसलिए ये लॉसेस भी हम कंसीडर करते हैं कांस्टेंट लॉसेस। तो इस तरह हमने फिक्स्ड या कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में इनको भी रखा है। अब आया बारी वेरिएबल लॉसेस की। वी नो वेरिएबल लॉसेस सबसे पहले
copper losses in both the windings, है ना? ये क्यों है? Current flowing in stator and rotor winding puts a voltage drop, that is current potential drop, that is I square R, है ना? तो जैसे जैसे लोड चेंज होगा, करंट फ्लोइंग चेंज होगा, these losses will also change in both stator and rotor windings. तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल लॉसेस। और इनको कॉपर लॉसेस को हम किस टेस्ट की मदद से निकाल सकते हैं? ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन इंडक्शन मशीन। सो दीज कैन बी परफॉर्म्ड नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, और इन लॉसेस का हम जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। अब हम वापस वहीं आते हैं कि ये सारे लॉसेस हो गए, ये सारे स्टेजेस हो गए, मगर इंडक्शन मशीन का जैसे मेन पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर को हम मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस कन्वर्जन में जो पावर फ्लो की स्टेजेस हैं, इनको हमने देखना है कि कौन कौन सी स्टेज होती है। तो पहला मैंने कहा पी इनपुट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय √3 VL IL cos phi. We always have to remember we are talking of 3-phase machine, तो हमें phase value and line value we have to consider. यहाँ पर VL है line voltage supplied to stator, IL is the line current and cos phi is power factor between the two. तो अब इस पावर का कुछ पोर्शन हमने स्टेटर लॉसेस में सप्लाई किया, जो कि स्टेटर आयरन लॉस, जो कि फिक्स्ड लॉसेस है, और स्टेटर कॉपर लॉस इनमें चला गया। जो भी रिमेनिंग पावर है दैट इज इलेक्ट्रिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर माइनस स्टेटर लॉसेस, उसको हमने रोटर इनपुट पर दिया था जैसे मैंने बताया। तो हम रोटर इनपुट जो पावर है उसको लिख सकते हैं पी इनपुट एट स्टेटर माइनस स्टेटर लॉसेस। ओके, जो कि हमने कॉपर लॉस यहां दिखाया और कांस्टेंट लॉस हमें मिल जाएंगे। उसके बाद रोटर हैज टू कन्वर्ट दिस इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बट दिस 100% इनपुट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट बिकॉज वी हैव टू सप्लाई रोटर लॉसेस। कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं उसमें भी हमें ये सारे लॉसेस देखने होंगे। तो रोटर लॉसेस जो है, रोटर आयरन लॉस हमने चलो नेग्लिजिबल मान लिया, रोटर कॉपर लॉस है, तो रोटर कॉपर लॉस ट्रांसफर होगा वहां, और इसलिए आफ्टर सप्लाइंग रोटर कॉपर लॉस बाकी का रोटर इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रोटर कॉपर लॉस वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय, देखिए 3 वाइंडिंग है तो इट शुड बी 3 टाइम्स, है ना? तो हम इसको रोटर का जो मैकेनिकल पावर है दैट कैन बी रिटन एज रोटर आउटपुट पावर, दैट इज योर माइनस रोटर copper loss, that is okay. Now this mechanical power developed is given to load by shaft, but there again occur some mechanical losses like friction and windage losses. तो जो gross mechanical power develop हुआ है उसको इन losses को भी supply करना है। तो net output power developed at shaft or available at shaft which is finally given to the load is say P out. And this should be what? P mechanical minus mechanical losses. That is friction and windage losses. And this P output would be your shaft or output power or shaft power or useful power. तो इस तरह से हम इस पावर स्टेजेस को समझ सकते हैं कि once the input is given to the stator, first we have to deduct the stator losses, फिर रोटर इनपुट पर गया जहां हम एयर गैप पावर उसको नाम देंगे, जहां से रोटर लॉसेस को भी डिडक्ट करेंगे तो हमें मैकेनिकल पावर जो मिलेगा उसमें से हमें रोटेशनल मैकेनिकल लॉसेस को माइनस करना है, तभी हमें यूजफुल पावर की कैलकुलेशन हो पाएगी जिस पर बेस्ड हम ग्रॉस एंड नेट टॉर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस योर ग्रॉस मैकेनिकल पावर, this is net mechanical power or output power. So based on this, remaining calculations for the machine performance can be done.